जैन साथियों, तो फिर एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर लेके आया हूँ आज फिर। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। इसको आप समझ लिया एक बार तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी किताब में पढ़ने की और पढ़ने की। ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, इसी प्रकार आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ नाम चेंज कर देते हैं या उनका जो कोड है, जो कूट भाषा है, वो उसकी चेंज कर देते हैं। आता इसी प्रकार का है। ये 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी पहले जो हमारे को दिया गया है, किसी कूट भाषा में अप्रैल को क्या लिखा गया है, ये ध्यान से देखो। भाग गुणा, ए को भाग लिखा गया है, पी को गुणा लिखा गया है, आर को बी लिखा गया है, आई को ए लिखा गया है और एल को जिमेल ए लिखा गया है, अकाउंट ए लिखा गया है। और इसके बाद में क्या है, और मार्च को ई भाग बी सी ब्रैकेट और अल्फाबेट लिखा गया है। तो जब ये लिखा जाता है तो प्रेम को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपने जो इसकी जो फॉर्मूला है वो तैयार कर लेना है। वहां पर आपको ए बी सी और डी जो उसमें ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको किस प्रकार उस ऑप्शन को आपने चुनना है कि मुझे क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है। तो ये सारणी बना लेनी है आपने, फटाफट वहां पर देखना है क्या है। इसको आप अच्छे से समझ के इसमें बना लेना है। ए पी आर आई और एल, इसके सामने क्या है भाग, पी के सामने क्या है गुणा, आर के सामने बी और आई के सामने ए है और एल के सामने जीमेल वाला ए है, ठीक है। नहीं अभी क्या है मार्च, आ गया, ठीक। यह आपकी फॉर्मूला, इसको आपने इसके अंक के अनुसार उसके सामने जो अंक दिया गया है वो लिख लेना है। तो उसके बाद में मार्च का क्या लिखा है, ई लिखा है और ए के सामने भागा आ गया, ए के सामने, और बी आर के सामने बी लिखा गया है और सी के सामने सी लिखा गया है और ये लिखा गया है। अभी किसके सामने पी ए आर ए, प्राइम को किस प्रकार लिखना है। पी के नीचे, पी के सामने क्या है, पी के सामने गुणा, ए के सामने भाग, ए के सामने भाग और आर के सामने क्या है, दोनों तरफ देख लो बी। बी हो गया और फिर ए के सामने भाग और एम के सामने ये। अभी ये इसका जो उत्तर बन रहा है ये बन रहा है।
और ये आपके बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये क्वेश्चन समझने वाले। ये सब आता है जो थ्योरी है उसके अंदर आ रहा है, और इसके जो तर्क शक्ति वाले में है सब उसी में आ रहा है क्वेश्चन। ये उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, 15-20 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब उसी के अंदर। इनको आपने समझना है, समझ के करना है। जो इंडियन आर्मी की बिल्कुल ही बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं उसके बाद में जब वहां जाओगे, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनमें कोई डर या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। उसको होना चाहिए कि मुझे ये जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, ठीक है। नहीं, रट्टा नहीं मारना है उसमें। रट्टा मारोगे तो आप मेरिट से जाओगे। अगर आप रट्टा नहीं मारोगे, उसको समझोगे अच्छे से, जिस भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, उसको समझ के उसका आंसर निकाल रहे हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपने अगर वहां किया ए बी सी और डी, ठीक, टिक मार्क कर दिया, ए है, क्या फायदा। जब आप उसको पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने इसको समझा, इसको समझ के फिर आपने ये इसका आंसर बनाना है कि भाषा क्या कह रही है। जो कूट भाषा है, जो अलग भाषा है, ठीक है, जो अलग भाषा है। पहले भी एक क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें, तो उसमें क्या है कि प्लस माइनस भाग गुणा इसका दे रखा है। भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ है माइनस है, और उसको हल करना है, किस प्रकार करना है। तो आपने तो जो संख्या दे रखी है 2 गुणा 4 गुणा 5 भाग, ठीक है, इसका अर्थ है प्लस, इसका अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ माइनस। तो उसको समझना है किस तरह करना है। ये 10-15 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे आप इसको समझो। जीके के भी क्वेश्चन डाल रहा हूं, मैथ के भी डाल रहा हूं, तो इन चीजों को समझना है। और जो बंदा ये वीडियो देख के पूरे क्वेश्चन समझ लेगा, अगर एक बार समझ में नहीं आता है, मुझे कमेंट करो कि मेरे को ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं उसके लिए वो क्वेश्चन दोबारा बनाऊंगा, वो क्वेश्चन दोबारा बनाऊंगा। क्योंकि जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए बनाऊंगा दोबारा, उसको जरूरी है। मैं चाहता हूं कि जो अपना दिल से आर्मी की किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहा है, अगर वो उसमें जा रहा है, तो उसको ये क्वेश्चन आना बहुत ही जरूरी है, और उसको समझाऊंगा कि ये इस तरह है। हाँ साथियों, तो फिर उसी की जैसा एक क्वेश्चन नंबर 13 में फिर लेके आया हूं एक और क्वेश्चन। कूट भाषा में गेम को लिखा गया है। कूट भाषा में गेम को क्या लिखा गया है। इसमें क्या है कि देखना, 2 अंक जोड़े गए हैं, TUZANOVW, ठीक। इधर 4 अंक है, उधर 8 अंक है। ध्यान देना है बिल्कुल ही, इधर 4 अंक है और उधर 8 अंक है, ठीक है, को लिखा जाता है। तो कार को क्या लिखा गया है, XY और ZA और IJ लिखा गया है। तो उसी भाषा में, तो जो कूट भाषा है, उसी भाषा में पोस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। पहले तो ये लिख लेना है, क्या है, GAM और E लिख लिया। इसके बाद में क्या है, इसके नीचे क्या है, TU, 2 अंक देख लेना। इधर 4 है, इनको इस भाषा में लिखा गया है, तो क्या क्या आएगा, AK, Z और A, NO और V और W लिखा गया है, ठीक। ये लिखा गया। अब कार को कैसे लिखा है,
ठीक। अब कार को भी क्या लिखा गया है देखो, एक्स वाई और जेड ए और आई और जे, सबके दो दो लिखे गए हैं, दो दो अंक लिखे गए हैं। तो इसके बाद में पोस्ट, जो ये पोस्ट लिखा गया है तो इसमें भी दो दो अंक आएंगे, दो दो अंक आएंगे, ठीक, दो दो अंक आएंगे। तो वो दो दो अंक क्या है, किस प्रकार से है देखो। तो इसमें क्या लिखा गया है देखो, आपके सामने जो आ रहा है, तो इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है तो उसके बाद में क्या है कि जब दो अंक लिखे गए हैं तो वो क्या है कि जो सामने वाली जो संख्या आ रही है, जो शब्द आ रहे हैं, उसको आगे वाला लिखा गया है। ए के सामने जोड़े में क्या लिखा है, जेड लास्ट, और ए फर्स्ट, ए का जोड़ा ये है, ठीक। इसके बाद में जो उसकी संख्या आगे वाले हैं, सी है, सी में आएगा एक्स वाई, फिर ए है जेड आई, और आर आ रहा है तो आर के बाद में उसके जो जोड़े मिलाप के हैं उनको लिखा जा रहा है। तो पोस्ट को किस प्रकार लिखा है, ठीक है, इसमें आएगा के एल, इन संख्या को तो उसके एक को आगे से लिया गया है, एक को पीछे से लिया गया है, दोनों को ऐसे मिलाया है। जो अल्फाबेट है उनको ऊपर से लेके ए से लेके जेड तक मिलाया गया है, और जेड से लेके ए तक मिलाया गया है, दोनों प्रक्रिया। इसमें आप ये ए वाला देख सकते हो, ठीक। बाकी फॉर्मूला वहां पर आप जब लिखोगे तब आपको फॉर्मूला समझ में आएगा कि मुझे किस प्रकार करना है। पूरा लिख लेना है, अल्फाबेट पूरा लिख लेना है, और उसको ऊपर से ए से लेके जेड तक और जेड से लेके ए तक की प्रक्रिया कर लेनी है। इसके बाद में एल और एम, ओ का एल और एम, और एच आई, डबल डबल अंक है, सामने वाला भी जो ऊपर से है वो भी डबल है, ऊपर से लेके नीचे तक की सब प्रक्रिया में, और इसका टी का जी और एच उनके सामने सामने की चल रही है। तो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, आपके लिए हार्ड है, लेकिन अगर इसको आपने थोड़ा सा समझ लिया दिमाग से तो आपके लिए कोई हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन दो आते हैं, मैंने पिछले 4-5 जो पेपर हुए हैं उनके जो परीक्षा हुई है उसमें देखा गया है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें लिखा गया है तो आपने पूरा अल्फाबेट है लिख लेना है, ए टू जेड की तरफ से पूरा लिखना है। आपको जो 3 घंटे मिलते हैं, 90 मिनट मिलेगी या 3 घंटे आपको मिल रहे हैं परीक्षा के, 3 घंटे में आप अच्छे से कर रहे हो। 2.5 घंटे भी मिलते हैं तो आराम से कर सकते हो। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो कीजिए। तर्क शक्ति वाले जितने हैं इनको कोई भी जब आप स्टडी कर रहे हो उसमें नहीं, ये बाद में जब आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो तो उसमें आपको समझाया जाए। ए से लेकर जेड तक लिख लेना है और फिर इसको जेड टू ए, ठीक। उसके बाद में क्या लिखा है, ए के सामने जेड आ गया नीचे से और ऊपर से ए। इसमें जो पहला अंक लिखा गया है नीचे से लिया गया है और दूसरा अंक ऊपर से लिया गया है। या आप ए वाला देख सकते हो, जो पहला अंक है
नीचे से लिया गया है और दूसरा अंक है ऊपर से लिया गया है, ये समझने के लिए। इस प्रकार की जो क्वेश्चन कोई भी और आपके पास अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो हमारे को बताइए, हम आपको फिर इसके बारे में समझा देंगे। अभी एक बार फिर नॉर्मल कूट भाषा में गेम को जी को TU और ZANOVW लिखा गया है, ठीक है नहीं। शब्द है, एक शब्द का 2 बार लिखा गया है, उसका जोड़ा मिलाया गया है, एक बार ऊपर से मिलाया गया है, एक बार नीचे से मिलाया गया है। A से लेके Z तक मिलाया गया और Z से लेके A तक के जोड़े मिलाए गए हैं। उसमें क्या क्या आ रहा है उसके आगे वाली जो संख्या है वो लिखी गई है, ठीक। उसके बाद में लिखा जाता है तो कार को XYZAIJ लिखा गया है, तो उसी भाषा में पोस्ट को किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है नहीं। यह आपका पूरा परफॉर्मा बनाया किस गेम का, ये कार का। तो इसके बाद में आप लिख के देख लीजिए, ठीक है नहीं। मैं भी लिख के रखा है समझाने के लिए कि किस प्रकार ये क्वेश्चन होगा, तो लिख के रखा, फिर उसको समझा, फिर वो आपको समझाया कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो जैन साथियों, SSC GD 2023-24 की जो तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत अभी टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो और डरने की कोई बात नहीं है। आप जिनका पिछली बार रह गया था, मेरिट में नाम नहीं आया, तो इस बार उनका जरूर आएगा, हम आशा करते हैं। और हर आदमी अपने दिल से जो तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन होने का होता है। और आप पे जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ इसको अपने दोस्तों तक, यार दोस्तों तक, रिलेटिव जो हैं भाई बहन, उनको तक ये पहुंचाएं। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप किसी की फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, कलर की कर रहे हैं, किसी भी कर रहे हैं, तलाटी मंत्री करो, आप किसी भी टीचर की तैयारी कर रहे हो, तो भी उसके अंदर यही क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। लोग IAS IPS की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखा है मैंने उनका जो परीक्षा का जो पेपर वर्क है वो देखा है, उसके अंदर बहुत यही क्वेश्चन आते हैं 10-15 नंबर के, और इसी लॉजिक के अंदर वो फेल हो जाते हैं, इसी क्वेश्चन में ही फेल होते हैं। ये फ्री के नंबर हैं आपको दिए गए कि आपकी समझ कितनी है, कितनी आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। अभी जीके है, जीके और मैथ ऐसी चीजें हैं, उसमें तो आपको बता दिया कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो वो तो चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है नहीं। अगर चाल ज्ञात करनी है मैथ के अंदर, तो चाल ज्ञात करनी है तो जो चाल का सूत्र है वो कभी बदली नहीं होगा, उसी पे फार्मूले पे जाएंगे। ये एक ऐसी चीज है कि इसको पहले समझना, समझ के फिर इसको लिखना। जो कूट भाषा के जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज्यादा, और वो आपको इसी प्रकार जब मैंने दे रखा है उसी प्रकार आप करोगे तो उसको बहुत जल्दी से आप समझ जाओगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।